नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। हमें इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अब ये लिक्विड कॉलम का क्या मीनिंग होता है और प्रेशर एक्सर्टेड मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हमें समझना है। बहुत ही इजी कंसेप्ट। एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि लेट अस सपोज हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक कोई लिक्विड, ठीक है। तो भर दिया लिक्विड इसके अंदर। वन सेकेंड। इस तरह से हमने एक लिक्विड इस पे भर रखा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई हम क्या है इस लिक्विड के अंदर कहीं इस पॉइंट पे है। मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पर है इस जगह पे। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जब वो होगा तो इसके सिर से ठीक ऊपर अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई ये देखो इतना इसके सिर के ऊपर जो लिक्विड है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। यानी इसके सिर पे ये जो लिक्विड है, देखो ये वाला जो है ना, इसका नीचे की तरफ होगा तो इतने इतने पोर्शन का उसके सिर पे ऐसे डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा ना। कितना लग रहा होगा भाई वो तो हमें चेक कर रहे हैं कितना प्रेशर लग रहा है। तो इसीलिए एक वर्ड लिखा गया लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का मतलब ये पूरा लिक्विड का कॉलम, कॉलम मतलब वर्टिकल कॉलम, भाई इस पे ऐसे नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना है, हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, लिक्विड कॉलम का। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डायग्राम सुंदर सा बनाया। ये वाला नहीं, एक और बना लेते हैं डायग्राम ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए इसको समझना। तो मैंने क्या किया, एक फिर से कंटेनर बना लिया। इसके अंदर हमने फिर से क्या किया, एक लिक्विड को कंसीडर कर लिया। ये मान लीजिए सारा लिक्विड ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो हमें इस लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट में इसका लेवल यहाँ तक मान लेता हूँ, यहाँ तक इसका लेवल है, क्लियर। तो हमें इस लिक्विड के अंदर लेट अस सपोज इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कोई ए है, इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है कितना होगा। अब इससे ऊपर क्या क्या है, इससे ऊपर थोड़ा सोचिए जरा, यहाँ तो लिक्विड है और यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ये क्या है एयर और यहाँ पर कोई लिक्विड है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो लिक्विड है ना, हमने जो माना ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी को मैंने रो मान लिया ऊपर, ठीक है, जो इसके ऊपर लिक्विड है। हमें इस लिक्विड कॉलम का क्या निकालना है, इस पे लगने वाला प्रेशर निकालना है। तो इसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ऊपर तो एयर है, एयर का भी कंसिडर करेंगे। लेट अस सपोज यहाँ पर जो प्रेशर एयर लगा रही है उसको मैंने एक बार पीए लिख दिया, इसको बाद में हम कंसिडर कर लेंगे, अभी हम लिक्विड का देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक बिल्कुल इसके सरफेस पे पॉइंट बना लिया पहले तो बी, ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट मैंने बना लिया बी बना लिया, क्लियर। ये पॉइंट ए ये बी, हमारा ये जो ए पॉइंट है ये इस सरफेस से कितना नीचे है तो मैंने उसको भी कंसिडर कर लिया। मान लीजिए ये सरफेस से एच डेप्थ पे है, ऐसे इसको डी भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एच लिखा जाए, ये एच नीचे है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है इसमें से इमेजनरी एक क्या कंसिडर कर लिया, एक सर्कल कंसिडर कर लिया जिसके बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट ए आता हो, ऐसे ही पॉइंट बी आता हो, ठीक है। और एक इमेजनरी क्या बना लिया मैंने, एक इमेजनरी सिलेंडर बना लिया जिसका एक सर्कुलर पार्ट ए है, एक सर्कुलर पार्ट बी है। या ऐसे समझ लो मैंने एक इमेजनरी सिलेंडर बनाया और उस सिलेंडर के एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे ए पॉइंट है, दूसरे पे बी पॉइंट है। तो ए और बी पॉइंट उसके दोनों क्रॉस सेक्शनल एरियाज वाले पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो समझ आ गया होगा। अब ए पॉइंट पे प्रेशर कौन लगाएगा, ए पॉइंट पे प्रेशर लगाएगा इस इतने सिलेंडर के अंदर जितना पानी है उसका जो वेट होगा वो फोर्स का काम करेगा नीचे की तरफ, है ना।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फोर्स को कैलकुलेट कर लूँ, ताकि फिर बाद में हम तो प्रेशर निकालना चाहते हैं। देखो भाई, फोर्स जो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फोर्स तो क्या होगा, फोर्स तो होगा सर वेट। किसका होगा वेट? वेट होगा भाई इस कॉलम का, है ना, इस इमेजिनरी सिलेंडर का होगा। अब इमेजिनरी सिलेंडर का वेट कैसे निकालते हो मुझे बताओ। वेट तो होता है मास इंटू जी, है ना, मास इंटू जी। अच्छा जी, मास कैसे निकालोगे? मास कैसे निकालोगे? अभी मैं इसका कुछ दे ही नहीं रखा। अरे डेंसिटी क्यों दी हुई है? यहाँ पानी तो है। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय, एक सेकेंड थोड़ा सा लो गया ना। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे कितना होता है वॉल्यूम? बताओ ज़रा। अरे सीधा लिख दो, वॉल्यूम नहीं पता था वॉल्यूम लिख दो। अच्छा, मास इंटू, अच्छा क्या आप वॉल्यूम को एरिया इंटू इसकी हाइट लिख सकते हो? हाइट इसकी h है, ठीक है। अब यहाँ से मास बताओ क्या आएगा। तो यहाँ से सर इसका जो मास आया वो आया डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में हाइट। तो लिख दो है ना यहाँ पर। तो मास की जगह क्या लिख दिया? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू में हाइट इंटू में जी। ये आ गया सर हमारे पास फोर्स। चलिए, आधा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तो निकालना है प्रेशर। भाई ये कितना प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है सर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स है रो ए इंटू एच इंटू जी, डिवाइड किया एरिया से एरिया कैंसिल। तो सर प्रेशर का फॉर्मूला बन गया रो एच जी। अब बहुत सारे बच्चों के ना माइंड में कई सारे सवाल आएंगे, अब उन सवाल का आंसर भी उनको दूंगा, ठीक है। क्या अभी मैं बता ही देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने ना ऐसे एक फॉर्मूला बना लिया प्रेशर का। यहाँ तक तो बातें समझ आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। किसका आया? ये आया सिर्फ यहाँ से, इस बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट के ऊपर तक का जो लिक्विड है ना उसकी वजह से। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमने यहाँ पर ऐसे सर्कुलर सिलेंडर लिया है तो हम इतना एरिया यूज़ हुआ, क्या पता हम यहाँ कोई क्यूब लेते, कोई और शेप भी तो ले सकते थे। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एरिया पे डिपेंड नहीं करता। एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ कुछ किताब में क्यूब बना के भी उसको सोल्व किया जाता है। अगर मैं इसको एक क्यूब ले लेता, क्यूब के एक सरफेस पे बी पॉइंट होता है, एक ए होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एरिया कैंसिल आउट हो जाता। तो कुल मिला के आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला यही आता, इंडिपेंडेंट अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। रो डेंसिटी इस लिक्विड की, हाइट मतलब आप सरफेस से कितना नीचे हो, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अगर मैं कंसीडर करता हूँ यार बी पॉइंट पे तो एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर था, तो टोटल जो प्रेशर आएगा ना एट पॉइंट ए, जो प्रेशर होगा वो एक्चुअल में होगा प्रेशर जो एयर का था उस पॉइंट पे, पी नोट लिख लेते हैं कई किताब में, कई पी ए लिख देते हैं, प्लस में रो एच जी, ये लिक्विड की वजह से। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला बना P इज इक्वल्स टू पी नोट रो एच इंटू जी। तो भाई ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका? प्रेशर का। ये किसकी वजह से है? एक कंटेनर जिसमें कोई फ्लूइड वगैरह भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, उससे हम किसी पॉइंट जो कि सरफेस से h हाइट पे नीचे है वहाँ का प्रेशर, ये इस पॉइंट का प्रेशर है। लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने A लिखा, तो ये प्रेशर है एट पॉइंट A का। P नोट क्या है? इस सरफेस से ऊपर एयर है, ये एयर का प्रेशर है, ठीक है ना, ये प्रेशर है एयर का। और ये हो गया हमारे इस लिक्विड कॉलम का। क्लियर? अच्छा, जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ से पता लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखिए, अगर हम ये मान के चलते हैं कि P नोट है ही नहीं एक बार, तो नॉर्मली प्रेशर लिक्विड का होगा वो होगा रो एच जी। रो एच जी से पता लगा प्रेशर जो है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना ज़्यादा प्रेशर फील करोगे। एक पानी में तुम 10 मीटर नीचे हो और एक शहद में 10 मीटर नीचे हो, तो जाहिर सी बात है शहद ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी, बिकॉज वो ज़्यादा डेंस ऊपर आपके, तो डेंसिटी के डायरेक्टली है। दूसरा एच के भी डायरेक्टली है। जितना तुम गहराई में नीचे जाओगे, ये एच हाइट नहीं है, इस सरफेस से कितना नीचे हो तुम, जितना ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर फील करोगे। इसलिए समुद्र में जितना नीचे की तरफ गोताखोर जाते हैं उतना ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। या फिर अगर हम आपसे बोल दूँ कि आप अर्थ के सरफेस पे किसी बहुत बड़े पहाड़ पे चले गए, आप पहाड़ पे यहाँ खड़े हो और एक बंदा नॉर्मल ऐसे नीचे खड़ा हुआ है, यार दोनों में फ़र्क है। मान लीजिए एटमॉस्फेयर यहाँ तक है, जब एटमॉस्फेयर यहाँ तक है तो क्या होगा, इस बंदे के सिर के ऊपर इतना एटमॉस्फेयर है और इस बंदे के सिर पे इतना एटमॉस्फेयर है
है ना। तो बताओ ज़्यादा इस सरफेस, यहाँ से हाइट मेज़र करो ना, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, तो भाई इस दूसरा जो नीचे बंदा खड़ा है इसके लिए एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, इस बंदे को, जो बंदा नंबर 2 है, कौन सा, ये वाला, इसको प्रेशर ज़्यादा फील होगा, इसको प्रेशर कम फील होगा। दैट्स वाई हम जब माउंटेन पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, यही तो सेंस है, इसी वजह से तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, बिकॉज हमारे सिर के ऊपर जो एयर है, जो एयर का कॉलम है, जिसकी वजह से हम पे प्रेशर लग रहा है वो कम है पहाड़ पे, और अगर हम नॉर्मल अर्थ के सरफेस पे है तो यहाँ पर हमारे सिर के ऊपर जो एयर का कॉलम है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा हम पे, समझ रहे हो। ऐसे ही सरफेस पे जितना गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तीसरा, ये प्रेशर जी पे भी डिपेंड करता है। वैसे जनरली हम अर्थ के सरफेस पे देखें जी कांस्टेंट है, बट आपको पता है जैसे ज़्यादा ऊपर जाते तो जी डिक्रीज़ हो जाता है, अगर हम गहराई में यानी गुफा वगैरह में जाए वहाँ भी तो जी डिक्रीज़ हो जाता है, यानी जो जहाँ जहाँ जी में वेरिएशन आएगा वो भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। एक बात तो ये पता लगी। दूसरा देखिए, पी यानी प्रेशर जो हम किसी भी अंदर इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है, किसके इक्वल था, पी नोट, जितना यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, प्लस में रो इंटू एच इंटू जी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पी ए माइनस पी नोट है, रो एच जी, इसका एक नाम होता है, पी ए माइनस पी नोट को गोज प्रेशर कहा जाता है। इस फैक्टर को क्या कहा जाता है, गोज, GAUG, गोज प्रेशर के नाम से जाना जाता है, गोज प्रेशर। एक्चुअली में गोज प्रेशर होता क्या है, जिस गहराई पे, जिस जगह पे तुम प्रेशर मेज़र कर रहे हो और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उनका जो डिफरेंस है, जो जनरली रो एच जी होता है, इसको गोज प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सो तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होंगी। प्रेशर का कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जस्ट एक फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। क्या था वो फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मान लीजिए इस तरह से कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है, कोई कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और हम उस कंटेनर में किसी पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। कोई पॉइंट यहाँ पर है, लिक्विड के सरफेस से कुछ h डेप्थ नीचे है, d भी लिख सकते हो, तुम h भी लिख सकते हो, तो h नीचे है। यहाँ पर ये जो इसके ऊपर का जो लिक्विड है, इतना इतना पोर्शन है, इसका एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यानी इनडायरेक्टली बोलूँ तो एक प्रेशर फील हो रहा होगा उसको, एंड उसका हमने एक्सप्रेशन भी निकाला था, प्रेशर एट दैट पॉइंट, जो भी हमारा ये पॉइंट है, इज इक्वल्स टू पी नोट। पी नोट क्या भाई, इससे ऊपर यहाँ पर एयर भी तो है, उसका भी तो यहाँ पर प्रेशर होगा ना, वो भी तो दबा रहा होगा, प्लस में डेंसिटी इस लिक्विड की, ठीक है ना, रो से लिखते हैं इंटू जी इंटू एच, एच है जितनी डेप्थ पे है। तो हमने ये फॉर्मूला लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा डिस्कस कर लिया था, मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए थे। मैंने कहा था ये जो पी माइनस पी नोट है, जो कि रो एच जी या रो जी एच है, इसको हम गोज प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, गोज प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कस था। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आज की क्लास का वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने आज डिस्कस करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यार नाम से तुम्हें आइडिया लग रहा होगा हम किसके प्रेशर की बात करने वाले हैं, हम उस प्रेशर की बात करने वाले हैं जो एटमॉस्फेयर लगाता है। तो वेरी फर्स्ट आपको एटमॉस्फेयर का तो पता ही होगा, क्या होता है एटमॉस्फेयर, क्या होता है एटमॉस्फेयर, कमेंट में कोई बताएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है वो सराउंडेड है, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, किससे, एक गैसेज एनवेल्प से, उसके आसपास ऐसे एक लिफाफा सा है जो जो अर्थ को कवर किए हुए है ना, एक गैस का भरा हुआ, तो इसी को गैसेज एनवेल्प को, सराउंडिंग भी ठीक रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो गैसियस जो है, स्पेलिंग से लिख रहा हूँ ना, बता देना, गैसियस एनवेल्प जो है, ठीक, एनवेल्प, ठीक है ना, सराउंडिंग द अर्थ या कवरिंग द अर्थ, जिसने सराउंड कर रखा है या कवर कर रखा है किसको, अर्थ को, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सर सबको पता है ये बात। तो फिर मैंने आपसे कहा भी, देखो अगर अर्थ ने हमें कवर कर रखा है तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा बना के दिखाना चाहूँगा। लेट अस सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बना ही लेते हैं, तो ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर मान लीजिए,
अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर कहाँ तक होता है, कहाँ तक होने का मतलब कि हम अगर अर्थ के सरफेस से बात करें तो इस सरफेस से कितना ऊपर तक जाए कि एटमॉस्फेयर होगा। देखो इसका कोई रफ आइडिया नहीं है बिकॉज डेंसिटी धीरे धीरे चेंज हो जाती है, बट एक रफ आइडिया के अकॉर्डिंग हम जैसे फिजिक्स में अलग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अलग, तो अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हो कि भाई अर्थ के सरफेस से लगभग ये 400 किलोमीटर तक का इफेक्टिव एटमॉस्फेयर हम कंसिडर करते हैं। और ये 400 किलोमीटर में भी डेंसिटी एक जैसा नहीं होता, कहीं सोचो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है पूरी, नहीं, आपको अर्थ के सरफेस के पास जो है थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन सपोज दैट भी यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे कोई इस तरह से पर्सन है, इस तरह से, ठीक है। तो अब पर्सन है तो आप देख पा रहे हैं कि भैया इस पर्सन के बिल्कुल सिर के ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर है तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ें हैं, बोले सर इस एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, बहुत कुछ है सर। तो क्या इन सब का वेट नहीं होगा, बिल्कुल सर इन सब का अपना एक वेट होगा, इन सब का अपना एक वेट होगा। तो ये वेट बंदे ने उठा रखा है, इनडायरेक्टली बोले तो हाथ नहीं लगा रखा, लेकिन सिर के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसका कुछ ना कुछ वेट तो नीचे लग रहा है। वेट लगने का मतलब इन सब की वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है भैया इस बंदे के सिर पे। तो ये प्रेशर लगाया किसने, हमने नहीं लगाया, ये एटमॉस्फेयर ने लगाया, इसी को बोल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया, ठीक है। किसको बोल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोल सकते हैं ना जो प्रेशर लगाया किसने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया। फिर दूसरा जो सवाल आता है हमारा कि सर कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। तो जनरली अगर हम बात करते हैं एट सी लेवल की, सी लेवल समझते हो, समुंदर के लेवल की बात करें, अर्थ पे सी ओशन तो बहुत सारे हैं, बस उसी की लेवल की अगर हम बात कर लें तो भाई सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है उसको 1 ATM कहा जाता है, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, या इसको हम पास्कल भी लिख देते हैं, इतना होता है, जिसको कि हम 1 बार भी कहते हैं इस वैल्यू को। ये आता कहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अभी बताऊंगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की गई टोरिसेली से, टोरिसेली भी एक आदमी का नाम है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये कैलकुलेट किया था ये, ठीक है ना, किसकी हेल्प से, मरकरी की हेल्प से, मैं भी बता दूंगा। तो मरकरी को एक ट्यूब में भरा गया, उसके कॉलम की हाइट को चेक किया गया, वो हमें पता लगा कि 76 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट मरकरी, कि मरकरी अगर 76 सेंटीमीटर हाइट का हो ना तो ये इतना लिक्विड, इतना मरकरी जो प्रेशर नीचे लगाता है ना वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक ही होता है, ठीक है ना। इसी को कैलकुलेट करके ये वैल्यू आती है, अभी कैलकुलेट करेंगे, रुक जाए थोड़ा सा। सो नेक्स्ट भी ये निकाला कैसे गया वैल्यू, है ना, वो भी तो थोड़ा सा डिस्कस करें। तो ये निकाला गया एक एक्सपेरिमेंट से जिसको कहा जाता है टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट। भाई टोरिसेली भी नाम गंदे गंदे से नाम है, कोई बात नहीं, साइंटिस्ट का ही तो नाम है। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में इसने सबसे ज़्यादा डेंस मेटल को चूज़ किया, वो तुम्हें पता है कौन है सबसे ज़्यादा डेंस, कौन है, मरकरी। और कौन है, मरकरी का यूज़ किया। तो भाई क्या किया इस बंदे ने, एक कंटेनर लिया, पहले भाई हम भी कंटेनर मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है, कंटेनर ले लिया हमने। फिर क्या किया, इस कंटेनर के अंदर मरकरी फिल कर दिया, ध्यान से सुनना, क्या फिल कर दिया, मरकरी को फिल कर दिया। ये मरकरी से पूरा लबालब भरा हुआ है, मतलब थोड़ी सी खाली जगह भी छोड़ रखी है, ऐसा नहीं मतलब ब्रिम तक भर रखा है, ऐसा भी नहीं कर रखा, लेकिन मरकरी भर रखा है। ये यहाँ पर क्या है, ये है भाई मरकरी Hg, ठीक है। फिर क्या किया उसने, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब तो समझते होगे। और ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसकी जो हाइट है, टेस्ट ट्यूब की जो हाइट है अगर मैं बात करूं या लेंथ बोल दूं, ये पूरी थी 100 सेंटीमीटर, जिसको अपन बोलते हैं 1 मीटर, है ना। तो इसको भी क्या कर दिया, इसको भी एकदम खचाखच किससे भर दिया, इसको भी भर दिया मरकरी से, पूरा मरकरी से भर रखा है। मेरी बात को समझना, बहुत ही आसान चीज़ है, ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। पहले तो क्या किया, एक कंटेनर में मरकरी भर रखा है, ऊपर से क्या किया, एक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर
लेंथ की या हाइट की एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको भी पूरा मरकरी से भर दिया, फिर क्या किया, इसको कवर कर दिया, ठीक है, इसको कवर कर दिया किससे, अंगूठे से, इसको अंगूठे से दबा दिया ताकि गिरे ना। जैसे ये मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, आप इसको अंगूठे से दबा दो तो ऊपर से कवर हो गया। अब इसको उल्टा कर लो, मरकरी थोड़ी गिरेगा। तो इसको उल्टा करके इस कंटेनर के पास ले गया जिसके अंदर पहले से ही मरकरी था, और इसके अंदर इसको इन्वर्ट कर दिया ऐसे उल्टा, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया। अब टेस्ट ट्यूब को उल्टा करते ही क्या होगा मुझे बताओ, बेस के अंदर तो मरकरी भरा हुआ था, इस तरह से मरकरी पूरा भरा हुआ था टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा ऊपर तक, क्योंकि ये हमने पूरा ही तो फिल कर रखा था, है ना। देखिए यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली जगह है। यहाँ पर खाली जगह कौन है भाई, यहाँ पर खाली जगह है एयर, यहाँ पर है एयर, यहाँ पर भी है एयर। तो एयर भाई लगा रही है इस लिक्विड पे इधर की तरफ प्रेशर, इधर से लगा रही है इधर प्रेशर। बदले में ये जो आप देख पा रहे हो ये लिक्विड इतनी हाइट का ये इसको बैलेंस कर रहा है। आप क्या देखते हो, थोड़ी देर बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो मरकरी है ये पूरा यहाँ तक नहीं रहता, ये धीरे धीरे नीचे आता रहता है, नीचे आता रहता है। और हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मरकरी है वो उतनी लेवल का नहीं रहता, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यहाँ तक आ गया ना, ऊपर जगह खाली हो जाती है। तो जब चेक किया गया तो हमें ये पता लगा कि भाई इस सरफेस से इस लेवल तक का ये जो हाइट है h, ये हमें मिलता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। हमें इतना मिला कि भाई मरकरी जो है ना वो 76 सेंटीमीटर पे आके रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि सर इस 76 सेंटीमीटर, इस 76 सेंटीमीटर जितना ये जो मरकरी भरा हुआ है ना, इसका कुछ वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है। ये वेट क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरफ ये वेट नीचे लगेगा तो यहाँ से भी लिक्विड को ऊपर उठाएगा। ये मरकरी को इधर से उठाना चाहता है, इधर से उठाना चाहता है, लेकिन इधर से तो इनको एयर ने बैलेंस कर रखा है। ये लेवल एज इट इज़ है, इसका मतलब कि भाई एयर का जो प्रेशर है उसने बैलेंस कर रखा है किसको, कि भाई ये जो एयर का प्रेशर है इसको बैलेंस कर रखा है। किसने बैलेंस कर रखा है, मरकरी कॉलम ने, मरकरी कॉलम ने ऑफ कितने हाइट का है मरकरी कॉलम, ये ऑफ 76 सेंटीमीटर। यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कौन डिसाइड करेगा, ये हाइट डिसाइड करेगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, रो h इंटू जी का, है ना। रो है डेंसिटी, तो मरकरी की डेंसिटी होती है पता है आपको कितनी, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। और अगर किलोग्राम में लिखते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ 10⁻³ लग जाती है, मल्टीप्लाई बाय हाइट तो भैया 76 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए। और जी का वैल्यू तुम्हें पता है 9.8 है। भाई आप इसको सोल्व करो तो आपको आपकी मनपसंद वैल्यू मिल जाएगी, पता है कौन सी वाली, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, जो कि हम इसको 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, 1 बार। सो इसी को तो हमने कहा था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर से सुने क्या किया था, एक कंटेनर में मरकरी भर रखा था पूरा, और एक टेस्ट ट्यूब को भी पूरा मरकरी से भर दिया 100 सेंटीमीटर तक। अब उस पर लगाया अंगूठा और उसको कर दिया उल्टा ताकि मरकरी गिरे ना, और इसको टेस्ट ट्यूब में ला के छोड़ दिया। अब क्या हुआ, आप देखते हो कि मरकरी नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक हाइट पे आके वो रुक जाता है। वो हाइट कितनी मिलती है, वो मिलती है 76 सेंटीमीटर या 760, ठीक है, मिलीमीटर मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इस हाइट पे क्यों रुका? इस पे इसलिए रुका कि इस टाइम पे ये जो मरकरी का इतना जो कॉलम है, कॉलम मतलब ये वर्टिकल जो कॉलम है, ठीक है, इसका जो वेट है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है इस मरकरी पे, और है ना, फोर्स लग रहा है। वेट को फोर्स ही तो बोलते हैं, और फोर्स जब किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगता है उसको प्रेशर नाम दे देते हैं। तो मतलब इसकी वजह से कुछ नीचे की तरफ प्रेशर है। इससे क्या हुआ, इधर से लिक्विड ऊपर जाना चाहिए बट नहीं जा रहा, क्योंकि एयर ने इसको बैलेंस कर रखा है। एयर ने किसको बैलेंस किया, इनडायरेक्टली एयर ने भाई इस कॉलम को नीचे गिरने से रोक रखा है। मतलब एयर ने जो प्रेशर लगा रखा है वो इस कॉलम के जितना लगा रखा है। तो एयर का प्रेशर किसके बराबर होगा, इस मरकरी कॉलम के, जिसकी हाइट कितनी है 76। हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और रो एच जी फॉर्मूला लगाया और हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है,
क्लियर? ओके। अब यहाँ सुने, ये जो इतनी जगह पे एक ना एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं टोरिसेलीज वैक्यूम। इसका थोड़ी है ये, टोरिसेलीज वैक्यूम बोल देते हैं इसको, मतलब कोई काम का तो नहीं है ऐसे, बट नाम है। दूसरा, इससे हमें एक और आइडिया मिल गया कि यार आप मरकरी की हेल्प से ना प्रेशर बता सकते हो। भी मान लीजिए कहीं एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं कि जो प्रेशर है वो मैंने लिख दिया 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। भाई सर, ये लिखने का मतलब, अरे इसका लिखने का मतलब आपको ये मरकरी कॉलम की हाइट दे दी गई, सिर्फ आपको एच गिवन है। अगर आप प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला लगाओ रो एच जी। रो तो मरकरी का याद होना चाहिए, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कितना 3, और आपको एच गिवन है 40 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 किया, और हाँ जी तो पता ही 9.8। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यानी पास्कल में। आपको यानी हाइट दे देगा, सिर्फ आपको हाइट, और बाद में बोल देगा ये मरकरी का है, तो प्रेशर आप निकाल सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको, आप सबने सुना होगा वो एग्जाम्पल, है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब ह्यूमन ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ह्यूमन ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो वो भी किस में बताया जाता है आपको पता है? वो भी इसी में बताया जाता है, वहाँ बस मिलीमीटर में दे देते हैं। तो वहाँ पर 1 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको हम बोल देते हैं 1 टोर, आपको याद होगा 1 टोर कहा जाता है, ठीक है। 1 mm ऑफ एच जी, यानी ये आपको 1 mm क्या है, ये बेटा आपको एच गिवन है। तो आपको याद होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करी ह्यूमन के, नॉर्मल जो बीपी होता है कितना होता है 120/80 क्या, ये क्या होता है 120, ये होता है mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी, यानी आपको ये टोर दिया होता है, आप इसको लिख सकते हो 120/80 टोर। तो ये आपको प्रेशर की वैल्यू दी होती है। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो ना पास्कल में, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई इसको, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको सिस्टोलिक यानी 120 mm ऑफ एच जी को निकालना है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, आपको ये हाइट दे रखी है और क्या है, तो प्रेशर निकाल लीजिए। क्या रो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 120 मिलीमीटर है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, इंटू में 9.8, तो हमारा ये आ जाएगा किसमें, पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। ये हमारा सिस्टोलिक आ गया। इस तरह से डायस्टोलिक निकालना है, वो आपको पता है कितना होता है, वो होता है 80 mm ऑफ एच जी। कैसे निकालोगे भाई 80 mm ऑफ एच जी को, तो सिंपल है 13.6, ये है डेंसिटी मरकरी की, मल्टीप्लाई बाय हाइट 80 मिलीमीटर है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, इंटू 9.8। भाई इसको सोल्व कर लो तो ये भी आपके पास आ जाएगा डायस्टोलिक का। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बतानी चाहूँ कि देखो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, टोरिसेली एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्या मिला कि अगर हमारे पास ये वही सेम कंटेनर है, बस थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया इस बार, ठीक है। इसको फिर से मैंने अगर मान लीजिए क्या कर रखा है, मरकरी से फिल कर रखा है ऐसे, यहाँ तक मरकरी से फिल, ठीक है। अगर हम क्या करें, उस जो टेस्ट ट्यूब थी जो हमने उसके अंदर रखी थी, ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब चाहे हम ऐसे वर्टिकल रखें, चाहे हम इसको इस तरह से इंक्लाइंट रख दें, ठीक है, चाहे हम इसके अंदर ऐसे डुबा दें थोड़ा सा ज़्यादा, हर बार आप एक कॉमन चीज़ पता क्या देख पाओगे कि भाई इन सब के अंदर जो लेवल है वो सेम ही मिलेगा, आपको सेम ही मिलेगा। यानी ये डिपेंड नहीं करता कि आपने टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा पकड़ा है सीधा पकड़ा है, बिकॉज यहाँ पर हाइट मैटर करती है कि सरफेस से ये जो हाइट है आपको, ये अगर मतलब जैसे उस एक्सपेरिमेंट में था 76 सेंटीमीटर ही मिलती है, यहाँ भी आप चेक करोगे तो आपको 76 सेंटीमीटर मिलेगा, और यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे आपको कितना मिलेगा 76 सेंटीमीटर ही मिलेगा। अगर आप इसकी टेस्ट ट्यूब की विड्थ को भी बढ़ा दो, आप विड्थ को भी इंक्रीज कर दो, तब भी हाइट जो है एच आपको सेम मिलेगी। बोले सर ऐसे कैसे, अरे विड्थ बढ़ाओगे तो नीचे वाला भी तो एरिया बढ़ जाएगा, ओवरऑल फोर्स बढ़ रहा है तो नीचे वाला एरिया भी तो बढ़ रहा है, प्रेशर उतना ही रहेगा, यानी आपको एच की वैल्यू सेम ही मिलेगी। डिपेंड नहीं करता कि आपने टोरिसेल एक्सपेरिमेंट में जो टेस्ट ट्यूब रखी है वो सीधा रखा है, टेढ़ा रखा है, थिक है या थिन है, हर बार एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से इतना आएगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू तो फिक्स होती है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट आप खुद के लिए, मतलब सेल्फ तुम्हारा खुद का करने का है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ भाई। अगर ना हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की हाइट निकालें, वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज डेंसिटी एक जैसी थोड़ी है, फिर भी अगर मैं अप्रोक्सीमेटली मानता हूँ कि जो डेंसिटी है किसकी, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, यानी एटमॉस्फेयर में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसकी जो डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1.13 लेते हैं क्या, हाँ इतनी नहीं, इसकी वैल्यू ली जाती है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लेके चलते हैं इतनी।
हम हाइट बता सकते कितनी होगी। बोले सर हाइट निकाल सकते हैं, हाँ। यानी अगर हम ये माने कि अर्थ के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी एक जैसी है, अगर मैं कांस्टेंट मान के चलूँ तो मुझे ये पता लगता है कि इतनी डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी हाइट तक रह सकती है। निकालते हैं ज़रा, कैसे निकालेंगे ज़रा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो एच इंटू जी। ये ऑलरेडी तुम्हें अर्थ का एटमॉस्फेयर पता है, हमें तो एच निकालना है। तो एच आएगा प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू जी। प्रेशर आपको पता है 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ डिवाइड बाय रो, ये है 1.3 मल्टीप्लाई बाय जी दैट इज़ 9.8। भाई आपको करना है इसको सोल्व। बताओ कितना आएगा, मैं बताऊँ क्या आपको, लगभग आएगा आपके पास 7.8 समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 8 लिख सकता हूँ उसको। तो लगभग 8 किलोमीटर, यानी आपको क्या पता लगा कि भाई इतनी डेंसिटी सिर्फ 8 किलोमीटर तक रहती है, उसके बाद डेंसिटी कम होती जाती है ना। यानी वेरिएबल है, ऐसे आप नहीं निकाल सकते अर्थ की हाइट, अर्थ के एटमॉस्फेयर की हाइट क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि डेंसिटी कोई एक थोड़ी है, वेरिएबल है यार, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी बदलती रहेगी। हाँ लेकिन हम इतनी डेंसिटी माने अगर कितनी 1.3 kg, तो इससे हमारे पास सिर्फ हाइट आती है 8 किलोमीटर, मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर सिर्फ 8 किलोमीटर थोड़ी है, बहुत, वो तो ऊपर की तरफ जाता है।